अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ़द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। IMF की टेक्निकल टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्के। IMF की टेक्निकल टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अगले माली साल के वफाकी बजट के लिए टैक्स तजवीज़ पर काम जारी। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को टैक्स मराद ना देने का फैसला। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और नफाज के तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। कराची में ज़ालिम इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए बड़े मुज़ाहरे। शायर फैसल पर जमात इस्लामी का गज़ा मिलियन मार्च। इजराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। जमात इस्लामी का 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम का शायर कादीन पर इजराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। JUI सरबराह का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर गज़ा मिलियन मार्च का ऐलान। इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिल्फ और इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम उठाएं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करे, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। कलदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं और कई पाकिस्तानी को शहीद कर चुकी हैं। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। सबको मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ भाग शहरियों की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि सफ़ीर और वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए ईरानी हुक्काम से राबते में हूँ। ईरानी हुकूमत ने मुल्जिमान को पकड़ने, सख्त सज़ा देने की यकीन दहानी करवाई है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि सिफारत खाना लाशों की शनाख्त, कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। हमारा इमरजेंसी सेल लवाहिकीन से राबते में है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का जालिमाना कत्ल। दिलखराश वाक़े पर बहावलपुर में सोग। लवाहिकीन गम से निढाल। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलपुर से था। दहशतगर्दों ने मजदूरों को वर्कशॉप के अंदर कत्ल किया। लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है कि कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। 18 अप्रैल को इकट्ठे होंगे, एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? जियालों के नारों की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कारकुनों से खिताब। कहा, अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? फरियाल तालपुर ने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे और कैनाल्स नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कहा, हमें कैनाल्स मंजूर नहीं। निसार खोड़ो का कहना था कि सिंध और पंजाब का झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर ममलिकत पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI जमहूरी पार्टी है और इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी PTI समेत सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बानी की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे।
ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इस्लामाबाद में आगाज। इफ्तिताही सेशन आज होगा। कन्वेंशन में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी डेस्क कायम। वजीर आजम की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की में अहम किरदार है। चंद अनासर को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मैचेस जारी है। इवेंट के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 219 रन बनाए थे। फखर जमान ने 67 रन की इनिंग खेली। सैम बिलिंग्स ने नाकाबिल शिकस्त ने सेंचुरी स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। रॉयल रोसो 44, किशाल मैंडस 28 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर के रिशाद हुसैन ने 3, शाहीन, सिकंदर और आसिफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात शायकीन बंधे रहे GTV न्यूज के साथ। कौन जीता, कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पिछाड़ा, तर्जिए और तबसरे, तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तर्जिया। सोशल मीडिया पर नकीब, मुस्तफ़ा, ज़ारा शफी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर।